भारत का सबसे खतरनाक दिमाग, एक आदमी जिसका नाम कोई नहीं जानता था, जिसका चेहरा कोई पहचानता नहीं था, जो 7 साल तक दुश्मन की जमीन पर दुश्मन बनकर जीता रहा। झूठे नाम से, झूठी पहचान से, झूठी जिंदगी से, और एक भी गलती नहीं, क्योंकि एक गलती का सिर्फ एक मतलब था, मौत। ये कोई वेब सीरीज नहीं है, ये कोई फिल्म का डायलॉग नहीं है, ये एक असली इंसान की असली कहानी है, जिसे आज तक कोई पूरी तरह नहीं जानता। उसका नाम है अजीत डोभाल। भारत का वो शख्स जिसने अकेले वो काम किए जो पूरी आर्मीज नहीं कर पाती। गोल्डन टेम्पल के अंदर दुश्मन बनकर घुसा, सर्जिकल स्ट्राइक की नींव रखी, बालाकोट में दुश्मन को उसके घर में जाकर जवाब दिया, और ये सब बिना किसी को बताए, बिना किसी हेडलाइन के, बिना किसी अवार्ड की चाह के। आज इस वीडियो में हम जानेंगे उस इंसान को, उस दिमाग को, उस जज्बे को, जो भारत की सुरक्षा की असली कहानी है। तो बने रहिए, क्योंकि ये कहानी आपने पहले कभी इस तरह नहीं सुनी। 20 जनवरी 1945, उत्तराखंड का एक छोटा सा जिला पौड़ी गढ़वाल, पहाड़ों से घिरा, सादगी से भरा। यहीं जन्म हुआ उस बच्चे का जो आगे चलकर भारत की सुरक्षा का सबसे बड़ा स्तंभ बनेगा। अजीत डोभाल के पिता आर्मी ऑफिसर थे, तो घर से ही देशभक्ति और अनुशासन का माहौल मिला। बचपन से ही आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो बताती थी कि ये लड़का कुछ अलग करेगा। पढ़ाई के लिए गए अजमेर मिलिट्री स्कूल। यहाँ डिसिप्लिन था, कड़ी ट्रेनिंग थी, और शायद यहीं से उनके भीतर वो स्टील बनना शुरू हुआ जो आगे चलकर उन्हें इंडियाज शार्पेस्ट माइंड बनाएगा। 1967 अजीत डोभाल आईपीएस में शामिल हुए, केरल काडर। अब यहाँ एक बात ध्यान दीजिए, ज्यादातर आईपीएस ऑफिसर्स एक रूटीन करियर फॉलो करते हैं, पुलिस स्टेशंस, लॉ एंड ऑर्डर, प्रमोशंस, लेकिन डोभाल अलग थे। उनकी असाधारण बुद्धिमत्ता, तेज दिमाग और जबरदस्त ऑब्जर्वेशन स्किल्स, इन्होंने जल्दी ही इंटेलिजेंस ब्यूरो का ध्यान खींचा, और यहीं से शुरू हुआ वो सफर जो डेकेड्स तक चला और जिसने भारत की किस्मत बदल दी। ये वो हिस्सा है जो अजीत डोभाल को लेजेंड बनाता है। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के अनुसार डोभाल ने पाकिस्तान में 7 साल तक अंडर कवर काम किया। रुकिए, जरा सोचिए, 7 साल दुश्मन देश में एक झूठी पहचान के साथ, वो एक अलग नाम से जिए, अलग धर्म का भेष पहना, अलग भाषा बोली, अलग तरह के लोगों के बीच रही, और इस दौरान एक भी गलती नहीं, क्योंकि एक गलती का मतलब था मौत। इस दौरान उन्होंने जो इंटेलिजेंस इकट्ठा की, उसने भारत की कई स्ट्रैटेजिक डिसीजंस को शेप किया। जो इंसान 7 साल दुश्मन देश में रहकर देश की सेवा करे, उसका साहस किसी भी फिल्मी हीरो से कम नहीं। 1966 से 1986 तक मिजोरम में सशस्त्र विद्रोह चला। यह भारत की सबसे लंबी और जटिल इंसर्जेंसी एपिसोड्स में से एक था। इसे शांत करने की प्रक्रिया में डोभाल की खुफिया भूमिका को सार्वजनिक रूप से एक्नॉलेज किया गया है, लेकिन जो काम उन्हें ट्रूली लेजेंडरी बनाता है, वो अभी आना बाकी था। अमृतसर 1988, गोल्डन टेम्पल, जो सिखों का सबसे पवित्र स्थान है, उग्रवादियों ने कब्जा कर लिया था। पूरा देश सत्ते में था। सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती थी, आतंकियों को निकालो, लेकिन पवित्र स्थान को नुकसान नहीं होना चाहिए। यहां अजीत डोभाल ने कुछ ऐसा किया जो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो एक रिपोर्टर का भेष बनाकर गोल्डन टेम्पल के अंदर घुस गए। उन्होंने सिचुएशन असेस किया, क्रिटिकल इंटेलिजेंस इकट्ठा की और सेफली बाहर निकले। उस इंटेलिजेंस के आधार पर जो ऑपरेशन हुआ, उसे ऑपरेशन ब्लैक थंडर कहते हैं। ऑपरेशन सफल रहा, मंदिर को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। 24 दिसंबर 1999, काठमांडू से दिल्ली आ रहे इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 को हाईजैक कर लिया गया। 189 यात्री, आतंकियों की मांगे और एक देश का दिल धड़कते हुए। विमान पहले अमृतसर, फिर लाहौर, फिर दुबई और अंत में कंधार पहुंचा। तालिबान कंट्रोल्ड अफगानिस्तान। ये सिचुएशन इतनी कॉम्प्लेक्स थी
कि दुनिया की बड़ी बड़ी निगोशिएटर्स भी हेजिटेट करती। इस पूरी क्राइसिस में डोभाल की रूल थी। ये कोई आसान सिचुएशन नहीं थी, कोई परफेक्ट सोल्यूशन नहीं था। हर डिसीजन का एक प्राइस था। और यही रियल इंटेलिजेंस वर्क है। जब कोई राइट आंसर नहीं होता तब भी आपको डिसाइड करना पड़ता है। अजीत डोभाल की सबसे बड़ी देन है एक मेंटल शिफ्ट। उनके आने से पहले भारत की सुरक्षा नीति मुख्यतः डिफेंसिव थी। हमला हो तो झेलो, प्रतिक्रिया दो। डोभाल ने अपने पब्लिक लेक्चर्स में एक कॉन्सेप्ट रखा, ऑफेंसिव डिफेंस। उनका मानना है अगर आप सिर्फ डिफेंड करते रहोगे तो दुश्मन आते रहेंगे, लेकिन अगर आप उन्हें ये एहसास दिला दो कि हम जवाब देंगे और जवाब महंगा होगा तो वो सोचेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट ये सिर्फ ऑपरेशंस नहीं थे, ये उस फिलॉसफी की प्रैक्टिकल एक्सप्रेशन थी। अजीत डोभाल को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान। पहले आईपीएस ऑफिसर जिन्हें यह सम्मान मिला। आज भारत की इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जिस तरह काम करती है, उसमें डोभाल के दशकों के काम की छाप है। और ये सब बिना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के, बिना किसी इंटरव्यू के, बिना किसी हेडलाइन के। परछाई में काम करना और असर रोशनी में दिखाना, यही अजीत डोभाल का स्टाइल है। दोस्तों, आज हमने जाना एक ऐसे इंसान के बारे में जो कभी सुर्खियों में नहीं रहा, लेकिन जिसके बिना भारत की सुरक्षा की कल्पना भी मुश्किल है। अजीत डोभाल ने हमें सिखाया है, देशभक्ति सिर्फ भाषणों में नहीं होती। देशभक्ति उस रात में होती है जब आप दुश्मन की धरती पर अकेले खड़े हों और डरे नहीं। वो हमें सिखाते हैं, असली ताकत शोर में नहीं होती, असली ताकत उस खामोशी में होती है जिसके पीछे एक अटल इरादा हो। और शायद उनकी सबसे बड़ी सीख ये है, जब देश को जरूरत हो तो खुद को मिटाकर भी काम करो, नाम की परवाह मत करो, बस नतीजे दो। अजीत डोभाल, भारत का सबसे खतरनाक दिमाग। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया तो इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो भारत के रियल हीरोज के बारे में जानना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसे ही और अनसंग हीरोज की कहानियां आने वाली हैं। और नीचे कमेंट करें आपको इस वीडियो का कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा पसंद आया।